भारत के इतिहास में जब भी वीरता की चर्चा होती है तो ज्यादातर नाम पुरुष योद्धाओं के सामने आते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जहां राजगद्दी पर बैठी थी एक स्त्री। एक ऐसी स्त्री जो न सिर्फ साम्राज्य चला रही थी बल्कि युद्ध भूमि में तलवार उठाकर सेनाओं का नेतृत्व कर रही थी। वह कोई साधारण रानी नहीं थी, वह थी रुद्रमा देवी। तेलंगाना की काकतीय वंश की इस महारानी का जन्म ही एक रहस्य से जुड़ा था। कहा जाता है कि जब वे पैदा हुईं तो राज्य के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या नहीं, स्वयं देवी शक्ति का अंश है। यह एक दिन सिंहासन संभालेगी। और सचमुच वह समय आया जब रुद्रमा देवी ने इतिहास की धारा बदल दी। आज भी वारंगल का किला, उसकी गुप्त सुरंगें और भद्रकाली देवी का मंदिर उनकी गाथा सुनाते हैं। लोग कहते हैं जब जब अन्याय बढ़ता है, रुद्रमा अम्मा की आत्मा अपने राज्य की रक्षा करती है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं, जहां एक स्त्री ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि साहस, न्याय और शक्ति किसी लिंग से बंधे नहीं होते। 13वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, लेकिन राजा गणपति देव के पास पुत्र नहीं था। उनका राज्य विशाल था, पर उत्तराधिकारी का अभाव चिंता का कारण था। इन्हीं परिस्थितियों में रुद्रमा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने संकेत दिए थे कि यह कन्या साधारण नहीं बल्कि राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति होगी। पिता गणपति देव ने उन्हें राजकुमार की तरह पाला पोसा, युद्ध कला, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, राजनीति और प्रशासन सब कुछ सिखाया। बाल्यकाल से ही रुद्रमा में एक असीम आत्मविश्वास और प्रजा के प्रति करुणा थी, जो आगे चलकर उन्हें असाधारण शासक बनाती है। काकतीय दरबार में कई सामंत और सरदार इस बात से असंतुष्ट थे कि एक कन्या को उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन गणपति देव ने दृढ़ निश्चय किया कि रुद्रमा ही राज सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। सामाजिक विरोध को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री को रुद्रदेव महाराज की उपाधि देकर राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में उनका विवाह वीरभद्र नामक राजकुमार से हुआ। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे राज्य को स्थायित्व और सहयोग मिला। यद्यपि कुछ दरबारी और बाहरी शासक इसे कमजोरी मानकर विद्रोह करने लगे, पर रुद्रमा का व्यक्तित्व इतना सशक्त था कि वे हर चुनौती का सामना करती रहीं। राजा गणपति देव वृद्ध हो चुके थे और शत्रुओं से निरंतर युद्ध हो रहे थे, इसलिए 1260 के आसपास उन्होंने रुद्रमा को सहशासक बना दिया। धीरे धीरे पूरा प्रशासन रुद्रमा के हाथ में आने लगा। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल किया, किसानों पर अत्यधिक बोझ हटाया और सैनिकों को सुदृढ़ किया। समाज में स्त्रियों को भी अधिक अधिकार दिए जाने लगे। वह युद्ध भूमि में पुरुषों की तरह कवच पहनकर उतरती थीं और दरबार में भी राजा कहकर संबोधित की जाती थीं। इस अद्वितीय रणनीति से उन्होंने समाज की आलोचना को मात दी और खुद को एक मजबूत शासक के रूप में स्थापित किया। रुद्रमा देवी के शासनकाल में कई बड़े बड़े युद्ध हुए। पड़ोसी यादव वंश, गजपति शासक और स्थानीय सामंतों ने कई बार आक्रमण किया। रुद्रमा देवी ने अपने सैनिकों को संगठित कर हर बार दृढ़ प्रतिरोध किया। वारंगल के प्रसिद्ध किले को उन्होंने और अधिक मजबूत करवाया। ऊंची दीवारें, गहरी खाई और विशाल दरवाजे बनाए गए। इस किले की किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि कई आक्रमणकारी सेनाएं हारकर लौट गईं। कहा जाता है कि जब वह सेना का नेतृत्व करती थीं, तो सैनिकों का उत्साह दोगुना हो जाता था और दुश्मनों के मन में भय उत्पन्न होता था। रुद्रमा देवी केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासक भी थीं। उन्होंने कर वसूली में न्याय का ध्यान रखा, किसानों को भूमि का अधिकार दिया और जल संचय के लिए तालाब और झीलें बनवाईं। व्यापार और कारीगरों को प्रोत्साहन दिया, जिससे राज्य की समृद्धि और बढ़ी। उन्होंने समाज के निम्न वर्ग और गैर अभिजात्य लोगों को भी सेना और प्रशासन में अवसर दिए, जिससे प्रजाजन उनका और भी सम्मान करने लगे। रुद्रमा देवी अपने दरबार में न्यायप्रिय निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, सीधे उनके सामने जाकर अपनी समस्या रख सकता था।
उनके शासनकाल का सबसे कठिन दौर वह था जब कुछ सामंत जैसे काया स्थापक अंबादेव ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने दक्षिणी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और काकतीय साम्राज्य को कमजोर करने का प्रयास किया। यह विद्रोह वर्षों तक चला और राज्य के लिए भारी चुनौती बना। यद्यपि रुद्रमा देवी ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु इन आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि रुद्रमा देवी का निधन 1289 ईस्वी में हुआ। कुछ लेखों के अनुसार उनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, जबकि कुछ मानते हैं कि बीमारी के कारण हुई। चंदूपटला क्षेत्र को उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पौत्र प्रताप रुद्र ने राजगद्दी संभाली। प्रताप रुद्र का शासनकाल आगे चलकर दिल्ली सल्तनत से संघर्षों और काकतीय साम्राज्य के पतन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास की उन विरल नारी शासकों में से एक थीं, जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज में राजगद्दी संभालकर अपने साम्राज्य को वर्षों तक सुरक्षित रखा। वे केवल तलवार और युद्ध कौशल की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि करुणा, न्याय और प्रजावत्सल्यता का भी अद्वितीय उदाहरण थीं। आज भी वारंगल और तेलंगाना क्षेत्र में उनकी स्मृति जीवित है। लोक कथाएं, मंदिर, शिलालेख और यहाँ तक कि आधुनिक फिल्मों में भी उनकी गाथा सुनाई जाती है। उन्हें दक्षिण भारत की झांसी की रानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब रुद्रमा देवी युवावस्था में थी, तब उन्हें एक बार स्वप्न में एक दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिला। स्वप्न में वे खुद को युद्ध भूमि पर अकेली पाती, चारों ओर शत्रु खड़े रहते। तभी एक तेजस्वी देवी प्रकट होती और कहती, डर मत, तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। जब तक तू न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेगी, कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। उस दिन से रुद्रमा देवी को विश्वास हो गया कि उनका जन्म केवल शासन करने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि रुद्रमा देवी ने वारंगल किले के निर्माण और विस्तार में स्वयं भाग लिया। उन्होंने किले में ऐसी गुप्त सुरंगें बनवाईं जो सैकड़ों मील दूर तक जाती थीं। इन सुरंगों का इस्तेमाल कभी-कभी सेना को सुरक्षित निकालने के लिए और कभी अचानक हमला करने के लिए किया जाता था। कई ग्रामीण आज भी बताते हैं कि उन सुरंगों से रात के समय घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती थी, मानो रुद्रमा देवी की सेना आज भी किले की रक्षा कर रही हो। एक बार जब शत्रु सेना ने वारंगल पर अचानक आक्रमण किया, तो प्रजा भयभीत होकर रानी के महल के बाहर एकत्र हुई। कहा जाता है कि रानी ने उसी क्षण अपनी तलवार उठाई और बिना देर किए युद्ध भूमि में उतर गई। जब सैनिकों ने देखा कि उनकी महारानी स्वयं आगे बढ़ रही है, तो उनमें अद्भुत उत्साह भर गया। लोग मानते हैं कि उस युद्ध में एक समय ऐसा आया जब रानी अकेली रह गई, परंतु अचानक आकाश से एक तेज रोशनी उतरी और शत्रु सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। अवसर का लाभ उठाकर काकतीय सेना ने विजय प्राप्त की। ग्रामीण मानते हैं कि यह देवी का आशीर्वाद था। रुद्रमा देवी के बारे में यह भी माना जाता है कि वे कभी-कभी साधारण वेश में अपने राज्य का भ्रमण करती थीं। वे किसानों, व्यापारियों और महिलाओं से सीधे मिलती और उनकी समस्याएं सुनती। प्रजा को अक्सर लगता कि कोई साधारण महिला उनकी मदद कर रही है, पर बाद में पता चलता कि वह स्वयं उनकी महारानी थीं। यही कारण था कि आम जनता उन्हें केवल शासक नहीं, बल्कि अपनी मां मानती थी। उनकी मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं, पर लोक कथाएं कहती हैं कि अंतिम युद्ध में जब वे चंदूपटला क्षेत्र में लड़ रही थीं, तब उन्होंने प्राण त्यागने से पहले आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे शक्ति, जब तक अन्याय और अहंकार जीवित रहेगा, मेरा आत्मा इस भूमि की रक्षा करती रहेगी। कहते हैं कि युद्ध भूमि में उस रात लाल आभा छा गई थी और आज भी वहां के लोग मानते हैं कि रानी का आत्मबल इस धरती की रक्षा करता है। आज भी वारंगल और तेलंगाना के गांवों में जब किसी कठिनाई का सामना होता है, तो लोग कहते हैं, रुद्रमा अम्मा हमारी रक्षा करें। स्थानीय महिलाएं मानती हैं कि रानी रुद्रमा देवी केवल शासक नहीं थीं, बल्कि स्त्री शक्ति का जीवंत रूप थीं। उनके मंदिर और स्मारक आज भी शक्ति, साहस और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं।
कहा जाता है कि रुद्रमा देवी के पास एक विशेष खंजर था जो उन्हें उनके पिता गणपति देव ने दिया था। किंवदंती है कि यह खंजर साधारण नहीं था। इसमें ऐसी ऊर्जा थी कि जब रानी इसे युद्धभूमि में हाथ में लेती थीं, तो दुश्मनों के घोड़े और हाथी तक भयभीत होकर पीछे हट जाते थे। कई ग्रामीण आज भी मानते हैं कि वह खंजर वारंगल किले के गुप्त तहखाने में सुरक्षित है और समय आने पर वही खंजर फिर से किसी नारी शक्ति को मिलेगा। वारंगल में भद्रकाली देवी का एक प्राचीन मंदिर है। लोक कथाओं के अनुसार रानी रुद्रमा देवी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। कई रातों तक वे नंगे पांव बिना भोजन किए मंदिर में दीप जलाती रहीं। तभी देवी ने प्रकट होकर कहा, रुद्रमा, तेरा राज्य कठिनाइयों से घिरा रहेगा, लेकिन तू मेरी शक्ति का अंश है। जब तक तू सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगी, मैं तेरी रक्षा करूंगी। इसीलिए लोग मानते हैं कि रानी की हर विजय के पीछे भद्रकाली का आशीर्वाद था। एक प्राचीन लोक कथा कहती है कि रुद्रमा देवी एक बार अपने राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थी। अचानक समुद्र की लहरें भयंकर रूप से उठने लगी, मानो सुनामी आने वाली हो। लोग भयभीत होकर भागने लगे। रानी ने अपने सैनिकों को हटने का आदेश दिया और अकेली समुद्र के किनारे खड़ी होकर बोली, मैं इस भूमि की रक्षक हूं। अगर यह प्रजा बचेगी तो मेरा शासन सफल होगा। कहते हैं कि उनके शब्द सुनकर समुद्र शांत हो गया और लहरें धीरे धीरे पीछे हट गईं। आज भी वहां के लोग इस घटना को रुद्रमा देवी का समुद्र व्रत कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार रुद्रमा देवी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी रणनीति थी, लेकिन लोक कथाएं बताती हैं कि उनके नाम से ही शत्रु कांपते थे। कहा जाता है कि जब भी कोई शत्रु वारंगल की ओर कूच करता तो उसके सैनिकों में अजीब सी बेचैनी और भय फैल जाता। लोग मानते थे कि रुद्रमा देवी रात में अपने अदृश्य घोड़े पर सवार होकर शत्रु शिविर के चारों ओर घूमती थीं और उनके कानों में एक गूंज सुनाई देती, न्याय के विरुद्ध कोई जीवित नहीं बच सकता। रुद्रमा देवी ने अपने राज्य का ध्वज खास तरह से बनवाया था। उसमें सूर्य और सिंह की आकृति थी। किंवदंती है कि जब भी रानी युद्ध भूमि में ध्वज उठाती, बादलों में गरज सुनाई देती और दुश्मनों के शिविरों में घबराहट फैल जाती। एक कथा के अनुसार उनके ध्वज से एक बार इतनी तेज रोशनी निकली कि शत्रु की पूरी सेना भ्रमित होकर भाग खड़ी हुई। जब 1289 में चंदूपटला क्षेत्र में रुद्रमा देवी ने अंतिम युद्ध लड़ा तो वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। किंवदंती है कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके शरीर से एक उज्जवल प्रकाश निकला और आकाश की ओर चला गया। लोगों का विश्वास है कि वह प्रकाश भद्रकाली देवी के स्वरूप में विलीन हो गया। आज भी चंदूपटला गांव के लोग मानते हैं कि रानी का आत्मबल वहीं वास करता है और रात के समय कभी-कभी लाल रोशनी दिखती है, मानो रानी अपनी प्रजा की रक्षा कर रही हो। आज भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रुद्रमा देवी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी वीरता की गाथाएं लोकगीतों, कविताओं और मंदिरों की दीवारों पर दर्ज हैं। ग्रामीण महिलाएं उन्हें अपनी मां कहकर पुकारती हैं और सैनिक उन्हें एक अद्भुत सेनापति मानते हैं। इतिहास उन्हें भारत की पहली महिला शासकों में गिनता है, जबकि लोक विश्वास उन्हें देवी का स्वरूप मानता है। कहते हैं एक बार रुद्रमा देवी की सेना रात के समय जंगल में डेरा डाले हुए थी। शत्रु ने योजना बनाई कि अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक हमला किया जाए। आधी रात होते ही दुश्मन की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी अचानक जंगल के बीच से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। शत्रु सैनिकों को लगा कि काकतीय सेना पहले से तैयार है और उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। घबराकर वे भाग खड़े हुए। बाद में रानी ने स्वीकार किया कि उन्होंने ढोल नगाड़ों का कोई आदेश नहीं दिया था। तब से यह कथा फैली कि देवी शक्ति ने स्वयं रुद्रमा देवी की रक्षा की थी। वारंगल किले के पास ग्रामीण आज भी मानते हैं कि रुद्रमा देवी का एक अश्व घोड़ा था जो साधारण नहीं था। जब रानी युद्ध भूमि में जाती तो उसका टापों की आवाज इतनी तेज होती कि दुश्मन कांप उठता। लोक विश्वास है कि वह अश्व अभी भी जीवित है, पर अदृश्य रूप में। कई लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात किले की दीवारों के पास घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, जैसे रानी का आत्मबल अब भी अपने राज्य की रखवाली कर रहा हो।
रुद्रमा देवी को जीवित न्याय कहा जाता था। एक लोकप्रिय कथा है कि एक बार एक गरीब किसान उनके दरबार में आया और बोला कि उसका खेत एक सामंत ने छीन लिया है। सामंत बड़ा शक्तिशाली था और दरबारियों ने कहा कि यह मामला रानी तक न ले जाए, पर किसान ने जिद की। रुद्रमा देवी ने तुरंत उस सामंत को बुलाया। बिना किसी भय के उन्होंने सामंत को दंडित किया और किसान को उसकी भूमि वापस दिलाई। इसके बाद लोग कहने लगे, रानी तलवार से दुश्मन को हराती है और न्याय से प्रजा का दिल जीत लेती है। दोस्तों, ये थी रानी रुद्रमा देवी की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। एक ऐसी रानी जिसने पुरुष प्रधान समाज को यह साबित कर दिया कि साहस और नेतृत्व किसी जाति या लिंग से नहीं, बल्कि दिल और कर्म से तय होता है। आज भी वारंगल की दीवारें, काकतीय साम्राज्य के किले और मां भद्रकाली का मंदिर उनके शौर्य की गवाही देते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी अन्याय बढ़ता है, रुद्रमा अम्मा का नाम आंधियों की तरह गूंजता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और ऐतिहासिक गाथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली कौन सी अनसुनी कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही रहस्य और इतिहास से जुड़े किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, यही तो है वो जगह जहां आपको मिलती है इतिहास की सच्चाइयां और रहस्य की गहराइयां। जय मां भद्रकाली, जय रानी रुद्रमा देवी।